हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। क्या क्या जो हमने टारगेट बनाए थे प्लानिंग के थ्रू वो अचीव हुए हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके हम डिटेल वाइज सब पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम कि कौन सी ऐसी फाइव ईयर प्लान है जिसमें नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था। ड्यूरिंग द पीरियड prior to planning, national income of India increased at the rate of just 0.5% per annum. इंडियन इकोनॉमी वाज देयरफॉर ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। के स्टार्टिंग के जो ईयर थे उसमें 0.5% ही इंक्रीज हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 44.6% पर एनम और अगेंस्ट द टारगेट 2.1% पर एनम कि इतना ही टारगेट रखा था, बट अचीव इसने इससे ज़्यादा कर लिया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था, 5% पर एनम हो गया था, 4.6 था, फिर 5% हो गया था। उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान तक आते आते 7.5% हो गया था। टारगेट 7% का रखा था। ठीक है, टारगेट तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, बट हमने अपनी जो ये नेशनल इनकम है उसको इंक्रीज किया था प्लानिंग दर प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एक पर पर्सन की इनकम होती है। जितनी भी नेशनल इनकम होती है, जब उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी पॉपुलेशन से, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आ जाएगी। किसी भी देश की अमीर है या गरीब है, उस देश में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा है, तो वो उसकी पर कैपिटा इनकम से ही हमें पता लगता है। ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज़ रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज हियर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड। कहता है कि कुछ मतलब हमें पता लगा है कि टाइम टू टाइम जो हमारे पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो किया है। ड्यूरिंग द पीरियड prior to the planning, rate of increase in per capita income had only been national। ये देखिए, पहले 2.7% बढ़ी थी, फिर 6 पे आ गई थी, फिर 5.3 पे आ गई थी, फिर 5.7 पर एनम आ गई थी 2016-17 में। तो वो कहते हैं पर कैपिटा इनकम हमारे डे बाय डे ग्रो करी थी। उसके बाद है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। 5 ईयर प्लान बनाने के बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि हुई थी। ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, 1950-51 में क्या था, 9.5% ऑफ नेशनल इनकम का हम सेव करते थे, लेकिन ये 2011 तक आते आते 31.3 यानी कि 31.3 इंक्रीज हो गया था। 2015 और 16 में 32 हो गया था। कहाँ 9 से 31 फिर 32 पे हम पहुंच गए हैं। ऐसे करते करते 1950-51 से लेके 2015-16 तक 33.3 तक आ गया था। 9 से 33 तक का सफ़र हमने तय किया है रेट राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जितना हम लोग सेव करेंगे उतना ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट वही लोग करते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, वेल्थ होता है, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ होता है, उसी को ही वो सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग इतना ही कमाते हैं कि उनकी जो नॉर्मल सब्सिस्टेंस है वही पूरी हो पाए, उनकी जो ज़रूरतें हैं, नेसेसरीज गुड्स हैं, अगर वही फुलफिल हो पाएंगी तो वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसलिए जितना ज़्यादा सेव होगा उतना ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे चेंजेज आए हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही था। 5 ईयर प्लान के दौरान हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन है आया था 1966 में। उसके बाद दोबारा सेकेंड 5 ईयर प्लान भी आया था, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी के सीड्स हमें मिलने लगे थे। इरिगेशन में सुधार हुआ था, बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई थी। लैंड रिफॉर्म्स हुआ था, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया था। लैंड रिफॉर्म में भी अबोलिशन हो गया था, जो इंटरमीडिएटरीज थे। एबोलिशन का मतलब ख़त्म हो गया था, जो इंटरमीडिएट का काम करते थे साहूकार के अंदर, जो सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग थी कि इतने लोग इतने ही लैंड रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ये ऑब्जेक्शंस भी ख़त्म हो गया था। जो लैंड का साइज़ था होल्डिंग का वो भी बढ़ गया था, लिमिट हो गया था। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी में भी हुआ था, पर्टिकुलरली हाई वेराइटीज़ के जो सीड्स है वो हमें मिलने लगे थे ग्रीन रिवोल्यूशन के अंडर। तो ये सारी जो इम्प्रूवमेंट है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई थी। फिर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में भी बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशंस हुई थी 5 ईयर प्लान के थ्रू। सेकंड 5 ईयर प्लान है हमारा वो मेनली बेस्ड इसी पे था, हैवी इंडस्ट्री पे। तो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम थी। इन 11th प्लान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वाज 7.2%. इट इंक्रीज्ड टू 5.8% in 2016 and 17. Consumer goods industries have substantially grown to achieve the level of self-sufficiency. तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड पहले हमारी 7 थी, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो गई, कभी इंक्रीज हो गई, कभी डिक्रीज हो गई।
तो ये ऐसा चलता ही रहा है। लेकिन इस जो हमारे इंडस्ट्री हैं उन्होंने 5 ईयर प्लान के दौरान ही अपने आप को सेल्फ सफिशिएंस बना लिया था, और इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ रैंक्ड एज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये रिकॉर्ड करने वाली बात है कि हमारी जो पूरी दुनिया में 10th नंबर की पोजीशन पे रखते हैं हम इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज के वर्ल्ड में। ओके, उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्थ, सोशल हेल्थ जो हो गई, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर पे जो पैसा खर्च करते हैं उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आधारिक अधोसंरचना। इसमें ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर जनरेशन, कैपेसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटी, यानी कि जितना भी हमारा हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर की चीज़ें हैं वो सारा इसमें आ जाएगा। उसमें इंडिया की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इंडिया में है, पावर जनरेशन 10 कैपेसिटी भी हमारी इंडिया में पहले इतने मेगावाट थी और अब इतने मेगावाट हो गई है 2017 में। आईटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल प्लेयर के रूप में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से हमें उसका अभी तक प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ आर द की ऑफ पैरामीटर्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ना की है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन आएगा। Health and education facilities are the key of parameter of social infrastructure. They have significant rise over time. कहते हैं वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रही हैं। इंडिया में डेथ रेट कम होती हुई गई है और जो हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। 1951 में 32 ईयर थी, अब 68.3 ईयर हो गई है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ है। हर साल सरकार गवर्नमेंट रखती है 5 ईयर प्लान के दौरान कि हम इस साल इतना नए रोज़गार है जो एम्प्लॉयमेंट है उनका जनरेशन करेंगे। देखो 2004 एंड 5 में 8.3% इन 2000 और 5.6% 11 एंड 12 में था। एंड 12th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट हैज़ फिक्स टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की 50 मिलियन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। इंटरनेशनल ट्रेड में भी ड्यूरिंग द प्लान्स हमने वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड हैव बीन इंक्रीज सब्सिस्टेंशियली। फ्लोइंग फैक्ट प्रूव दिस पॉइंट। कहता है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ा है काफ़ी। हम चीज़ों का कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है सिग्निफिकेंस चेंज हुआ है। जो उस पर लगने वाला टैक्स था वो कम हुआ है। इंजीनियरिंग गुड्स हम बाहर से ज़्यादा मंगवा रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं अपने ही कंट्री में उसका प्रोडक्शन कर सकें। तो ये थी सक्सेस एंड अचीवमेंट्स जो हमने 5 ईयर प्लानिंग से ली है। तो आज का यही है आपका होमवर्क कि आप 5 ईयर प्लान्स के जो अचीवमेंट्स हैं उनके नोट्स कंप्लीट करोगे। थैंक यू।